क्रिकेट में मैदान पर लिए गए फैसलों और जादूगरी का अगर कोई अवार्ड देना हो तो सूर्य कुमार यादव को आप बिल्कुल दे सकते हैं। सूर्य कुमार यादव के एक चाल में ऐसे फंसी श्रीलंका की टीम कि उस जाल से वो निकल ही नहीं पाई और जीती बाजी थाली में परोस कर भारत को दे दिया और भारत ने 3-0 से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका का सुपड़ा साफ कर दिया। आखिरकार 19वें ओवर में कैसे वो बाजी पलट गई और हम क्यों कह रहे हैं कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी को क्रिक रोस्ट की तरफ से हमारा सलाम है। आखिरकार क्यों हम ये कह रहे हैं और कैसे बाजी पलटी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबने मैच देखा होगा, लेकिन मैच में आखिरकार मूड आया कहां? आप सबको पता है कि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए। भारत के 48 रन पर आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। बल्ले से सूर्य कुमार यादव ने ज्यादा कुछ योगदान दिया नहीं, रिंकू सिंह चले नहीं, लेकिन इन्हीं दो खिलाड़ियों ने मैच को ऐसे पलटा जहां से उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, वहां से भारत ने मैच जीत लिया। दरअसल 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका की टीम उतरी तो 16वें ओवर तक बड़े आराम से वो मैच जीतती नजर आ रही थी। लग रहा था कि सब कुछ बड़े आसानी से हो रहा है, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर आते हैं और वॉशिंगटन सुंदर जब आते हैं 17वां ओवर लेकर के, वहां पर आकर के सुंदर ने 2 विकेट निकाले। यानी एक समय में जहां 110 पर 2 स्कोर था, वो अगले कुछ ही मिनटों के अंदर में, उसी 6 गेंद के अंदर में वो 4 विकेट पर चला गया। पारी का 18वां ओवर लेकर के आते हैं खलील अहमद। हालांकि अभी भी एक ओवर मोहम्मद सिराज का बचा हुआ था। 18वें ओवर में जब खलील अहमद आते हैं, उन्होंने 5 वाइड गेंदें दे दी। उस ओवर में 5 वाइड गेंदें दे दी और उसकी वजह से कुल मिलाकर के उस ओवर में आए 12 रन। और अब श्रीलंका के सामने अगर देखा जाए तो उनके 4 विकेट गिरे हुए थे, 6 विकेट हाथ में थे। कुशाल परेरा जैसा खिलाड़ी जो कि लगभग अपने 50 की तरफ बढ़ रहा था, वो मैदान पर मौजूद था और उसके बाद जीत के लिए 12 गेंदों में 9 रन चाहिए। तब सोचिए जरा, कौन नहीं समझ रहा था कि यह मैच श्रीलंका आसानी से जीत रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत भरोसा इस बात का था, जिस तरीके से पिछले 2 मैचेस में कोलैप्स किया था श्रीलंका ने। पहले मैच में 140 पर 1 से 170 पर ऑल आउट, यानी अगले 30 रन पर 9 विकेट। दूसरे मैच में 31 रन के अंदर में 7 विकेट। वैसे विश्वास हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लेकिन गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जुगलबंदी ऐसी काम आई जो श्रीलंका ने और सनत जयसूर्या ने सोचा नहीं था, वो काम करके दिखाया इस जोड़ी ने। और पारी का 19वां ओवर करने आए रिंकू सिंह। जी हां, आप विश्वास करेंगे, रिंकू सिंह को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। और यही नहीं, कमेंटेटर्स भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या कर रहे हैं, अभी आपके पास सिराज का ओवर बचा हुआ है, आप उनसे क्यों नहीं करवा रहे 19वां ओवर। लेकिन शायद कुछ और ही प्लानिंग सूर्य कुमार यादव के दिमाग में चल रही थी। 19वें ओवर में आए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने यहां पर आकर के कमाल ही कर दिया। उन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर ही कुशाल परेरा, पहली बॉल पर डॉट, दूसरी बॉल पर कुशाल परेरा ने एक छोटी गेंद समझकर उसको पुल करने गए। गेंद हवा में खड़ी हो गई, कॉटन बोल्ड किया रिंकू सिंह ने और उन्होंने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली। उसके एक गेंद पर कुछ कामिंदु मेंडिस आए, सिंगल लेते हैं। फिर रमेश मेंडिस आते स्ट्राइक पर 2 रन लेते हैं, 3 रन बन गए। और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं और आखिरी गेंद पर रमेश मेंडिस को भी चलता कर देते हैं यहां पर रिंकू सिंह। यानी उस ओवर में 3 रन आए, जो 12 गेंद में 9 रन चाहिए थे जीत के लिए, वहां से उस ओवर में 6 गेंद में से 3 रन आते हैं, 2 विकेट जाते हैं। यानी 2 विकेट वॉशिंगटन सुंदर का ओवर 17वां। 18वें ओवर में कोई विकेट नहीं, 12 रन आ गए, मैच पलट गया था। लेकिन 19वें ओवर में फिर सिर्फ 3 रन और 2 विकेट जाते हैं। अब स्कोर था श्रीलंका का 6 विकेट पर कुल मिलाकर के 132 रन। आखिरी 6 गेंदों में 6 रन बनाने थे, अभी भी 4 विकेट हाथ में थे। तब ये सब लोग आश्वस्त हो गए थे कि अब सिराज आएंगे। सिराज हालांकि बड़ी कमाल गेंदबाजी उन्होंने की थी 3 ओवर में अपने, लगा कि सिराज बॉलिंग करने आएंगे, अब उन्हीं पर सब कुछ है। तभी कुछ ऐसा होता है कि चूंकि वहां पर गेंदबाजी जो करके आए थे 18वां ओवर, 18वें ओवर में खलील अहमद ने 12 रन जो दिए थे उसमें 5 वाइड दिए थे। उसकी वजह से जो स्लो ओवर रेट था, उसके कारण क्या किया गया कि जो 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर होने चाहिए थे, उनमें से 1 खिलाड़ी और अंदर बुला लिया गया। यानी भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई कि एक तो 6 गेंद में 6 बचाने हैं, 4 विकेट बचे हुए श्रीलंका के, रन चेज करना है, 5 भी बन जाता, सुपर ओवर हो जाता। और उसके बाद एक प्लेयर और अंदर आ गया। तब फैसला करते हैं सूर्य कुमार यादव कि वो ही बॉलिंग करेंगे। कप्तान, जिसे कहता है ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
कप्तान आगे आते हैं और कप्तान ने आकर के जो बॉलिंग किया है, मतलब पहली बॉल कोई रन नहीं और दूसरी गेंद पर आकर के उन्होंने कामिंडू मेंडिस को आउट कर दिया और पहला विकेट सूर्य कुमार यादव ने अपने करियर का हासिल किया। अब 4 गेंदें बाकी थी, 6 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आउट कर देते हैं वहां पर तीक्ष्णा को। सैमसन कैच करते हैं बड़ा शानदार वहां पर, हालांकि इस मैच में कैच भी छोड़ा था उन्होंने 2, लेकिन वहां पर उन्होंने कैच पकड़ा। उसके बाद चौथी गेंद पर मौका था रन आउट करने का, नहीं हुआ। 5वीं गेंद पर दरअसल 2 रन लेके भागे। दूसरे रन पर अगर वो थ्रो जो आया, सूर्य कुमार यादव गलत छोर पर थ्रो कर गए, उनके पास पूरा मौका था नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट करने का, इन्होंने थ्रो कर दिया विकेटकीपर के पास में, तब तक वहां खिलाड़ी पहुंच गया था, तो 2 रन हो गए। अब जीत के लिए आखिरी गेंद पर चाहिए थे 3 रन, टाई के लिए चाहिए थे 2 रन। गेंद को खेलते हैं वहां पर विक्रमासिंघे लॉन्ग ऑन पर। गिल इस बार गलती ये करते हैं कि थ्रो को विकेटकीपर एंड पर भेजने के बजाय वो थ्रो करते हैं सूर्या को। जब तक गेंद वो आता है तब तक दोनों खिलाड़ी 2 रन पूरा कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि टाई हो जाता है और टाई के बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर का जादू चलता है और जब वो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, उन्होंने आकर के उस ओवर में मतलब 3 ही गेंदें लगभग उन्होंने गेंदबाजी की और 3 गेंद के अंदर में ही उन्होंने निशंका को भी आउट कर दिया, कुशाल परेरा को भी निपटा दिया और ऐसे में सिर्फ 2 रन बना पाई श्रीलंका। और जब सुपर ओवर में चेस करने की बारी आई, कप्तान यहां पर भी उन्होंने कहा कि मैं ही स्ट्राइक लूंगा। गिल के साथ ओपनिंग करने आए और सूर्या ने पहली बॉल पर स्वीप करके चौका जड़ा और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से उनका सुपड़ा साफ कर दिया। एक बात तय हो गई है कि सूर्य कुमार यादव की पहली बार परमानेंट कैप्टेंसी जो उनको दी गई है, उसकी शुरुआत बड़े ही अच्छे तरीके से हुई है। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को हमारे क्रिकरोस्ट फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार, हमारा सलाम उनको, क्योंकि जिस तरीके से टीम को लेकर जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह रही कि रिंकू सिंह भी बॉलिंग करते नजर आए, सही लाइन और लेंथ पर बॉलिंग किया उन्होंने। इसका मतलब बॉलिंग वो कर सकते हैं, जब प्रेशर में बॉलिंग कर सकते हैं तो आगे भी अगर बॉलिंग करवाया जाए तो रिंकू सिंह बॉलिंग कर सकते हैं, सूर्या खुद बॉलिंग डाल सकते हैं। रियान पराग के बारे में हम ये कहेंगे, उनसे हमने दोनों वैरायटी देखा, ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, यानी दोनों चीज रियान पराग कर सकते हैं। सुंदर के अंदर तो खैर सुंदरता है ही गेंदबाजी में। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए भी अब पार्ट टाइम बॉलर्स भी धीरे धीरे उभर रहे हैं T20 में और आई होप कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव मिलकर के 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में पार्ट टाइम बॉलर्स को और बेहतर तरीके से सीरियसली उनको गेंदबाजी करवाएंगे। और आने वाले दिनों में अगर आप यशस्वी जायसवाल को भी बॉलिंग करते देखें लेग स्पिन, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि इस टीम के अंदर में शायद ये ललक है कि जो बल्लेबाज हैं वो भी गेंदबाजी करना चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट करना भी चाहती है। और अगर कप्तान सूर्या और गंभीर का ये इरादा है तो भारत के लिए गेंदबाजी के ऑप्शन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। बेबाकी के साथ हम लगातार शो कर रहे हैं और आप सूर्या के बारे में क्या कहेंगे या गंभीर के बारे में क्या कहेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा, जवाब भी मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों।